आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। इंडिया गठबंधन बनाया गया तब से लेकर अब तक तमाम बड़े बड़े बदलाव इंडिया गठबंधन में देखे गए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह रही 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी अपनी पार्टी का दमखम दिखाना। लेकिन आम जनता के जहन में ये सवाल लगातार कौंध रहा होगा कि आखिर इंडिया गठबंधन का आने वाला भविष्य लोकसभा चुनाव को लेकर क्या होगा। तो इस खबर से आज समाचार भारती के जरिए पर्दा उठेगा और सच्चाई को आप देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच होने वाला है। कांग्रेस पार्टी और सपा इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, लेकिन एमपी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच ठनी हुई है। तो सवाल उठता है कि यूपी में लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां कैसे दोस्ती निभाएंगी। वही सपा यूपी में कांग्रेस को देख लेने की धमकी दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन यूपी में बिखरने की कगार पर दिख रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच तल्खियां देखने को मिली हैं। एमपी में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रही हैं। दरअसल कांग्रेस ने सपा के लिए एमपी में एक भी सीट नहीं छोड़ी थी। इसके साथ ही कई सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का नुकसान भी कर रही है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलते हुए दिख रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एमपी विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश डिंपल के साथ ही सपा की पूरी ब्रिगेड ने एड़ी से चोटी तक का जोर भी लगा दिया है। यही नहीं, एमपी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच बड़ी दूरियों का एहसास बीजेपी को भी होने लगा है। बीजेपी इसका फायदा उठाने में चूकने वाली बिल्कुल नहीं है। अब तो बीजेपी इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगी है। अगर सपा कांग्रेस में यूपी के अंदर बात नहीं बनी तो बीजेपी यूपी की 80 में से 80 सीटों को जीतने का दावा सच भी कर सकती है। वहीं अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती भी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। प्रियंका और राहुल गांधी क्या यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही बीजेपी भी जानना चाह रही है। भाई बहन लोकसभा चुनाव यूपी में लड़ेंगे, उनकी क्या रणनीति है? सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसीलिए उन्होंने रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। राहुल केरल के वायनाड से सांसद है। वहीं प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा हार के बाद यूपी प्रभारी पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इसके साथ ही दोनों भाई बहन लंबे समय से यूपी नहीं आए हैं। फिलहाल राजनीति से जुड़े तमाम जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में अगर प्रियंका गांधी रायबरेली और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल मिल सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का भी मानना है कि अगर राहुल और प्रियंका यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा फायदा पार्टी को ही मिलेगा। नेहरू गांधी परिवार को ये तय करना होगा कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं एमपी चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी से कई बार लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। वहीं पार्टी के कई बड़े नेता भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि प्रियंका और राहुल गांधी यूपी से ही चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल इस गहमा गहमी के बीच हमारी खबर के जरिए आपको इस बात का जवाब मिल ही गया होगा कि आखिर इंडिया गठबंधन का भविष्य 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में क्या होने वाला है। सहयोगी दिलशाद अहमद और दीपक कुमार के साथ समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट।